अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल अक्टूबर से कई नए नियम लागू होने वाले हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े आरबीआई के नए नियम भी शामिल हैं और साथ ही अटल पेंशन योजना और डीमैट अकाउंट से जुड़े केवाईसी के नियमों में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं में बदलाव आने वाले हैं। अटल पेंशन योजना, दिल्ली में बिजली सब्सिडी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम 1 अक्टूबर से बदलने जा रहे हैं। इनमें से कई बदलावों का संबंध सीधे आपकी जेब से भी है। यहाँ हम आपको इन बदलावों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सरकार ने अपनी पॉपुलर स्कीम अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया है। टैक्स पेयर्स अब इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस योजना का फायदा आप नहीं पा पाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार की इस लोकप्रिय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं थी, लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद कोई भी टैक्स पेयर अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। अगर कोई सब्सक्राइबर इस तारीख को या इससे पहले टैक्स पेयर पाया जाता है तो उसका अटल पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा और उस दिन तक जमा उसकी पेंशन वापस कर दी जाएगी। 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन रूल बदलने जा रहा है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव होने के बाद कार्ड होल्डर को पेमेंट करने में नया अनुभव मिलेगा। अब तक जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके कार्ड की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर सेव हो जाती है। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब आरबीआई नियमों में बदलाव कर रहा है। इसमें ट्रांजैक्शन के दौरान एक टोकन जनरेट होगा और इसी से पेमेंट हो सकेगा। राजधानी दिल्ली में बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी 1 अक्टूबर से वैकल्पिक हो जाएगी। सिर्फ आवेदन करने वालों को ही बिजली बिल में छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस नए नियम को लेकर ऐलान किया था। अब तक करीब 22 लाख उपभोक्ताओं ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। हालांकि सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या इससे दोगुनी है, यानी कि अब भी आधे उपभोक्ताओं ने सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं किया है। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमत में बदलाव करती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी 1 अक्टूबर से रसोई गैस की कीमत में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भी इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। साथ ही माना जा रहा है कि 30 सितंबर को होने वाली समीक्षा बैठक में सरकार गैस के दामों में इजाफा कर सकती है। इससे एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। डीमैट खाता अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 14 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना जरूरी है। इसके बिना 1 अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब खाते में लॉगिन करने के लिए पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। इससे डीमैट खाते से जुड़े फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।